9/11 Our way of life, our very freedom came under attack. Osama bin Laden is just one person. I want him held. I want justice. 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी न्यूज़ plane has crashed into the world. जिसने आज भी 23 साल गुजरने के बाद भी मुस्लिम दुनिया को, मुस्लिम कम्युनिटी को हिला कर रख दिया, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो गई, जिसमें एक तरफ था दुनिया की सबसे बड़ी पावर अमेरिका और दूसरी तरफ सऊदी बिलियनर उसामा बिन लादेन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैद अली और आप देख रहे हैं तेज़ रफ्तार। ये पहली दफ़ा नहीं था कि न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर्स को किसने गिराने का सोचा हो, क्योंकि जिसने भी ये सोचा उसको पता था कि ये 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी न्यूज़ होगी, क्योंकि ये एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, अमेरिका की शान थी और दुनिया की मशहूर तरीन बिल्डिंग में से एक थी। ये ऐसे ही था जैसे आज के दौर में कोई बुर्ज खलीफा को तोड़ने का या गिराने का सोचे। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर और इसके आसपास 500 से ज्यादा मूवीज शूट की गई थी। आज से तकरीबन 23 साल पहले दुनिया की सिचुएशन ये थी कि सोवियत यूनियन टूट चुका था, चाइना की इतनी औकात नहीं थी और उस वक्त अमेरिका दुनिया की एक इकलौती सुपर पावर था, जिसके साथ पंगा लेने का, जिसको छेड़ने का दुनिया में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। एग्जैक्ट इसी सिचुएशन में एक नॉर्मल से दिन 11 सितंबर 2001 को 19 लोग अमेरिका के 4 बड़े हवाई जहाज़ों को हाईजैक करने का सोचते हैं। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 19 के 19 लोग मुसलमान थे, जिनका ताल्लुक सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान और यूएई से था। हर हवाई जहाज को हाईजैक करने के लिए 5 लोगों की टीम बनाई गई, जिसमें हर आदमी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। ये इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत महीनों से ट्रेनिंग भी ले रहे थे। जैसे ही इन चारों जहाज़ों ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया तो तकरीबन उसके 15 मिनट बाद ही इन 19 लोगों ने प्लेन हाईजैक करने का प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। पहला प्लेन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11, जिसमें तकरीबन 92 लोग मौजूद थे, जिसमें 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर्स थे। ये प्लेन बोस्टन से लॉस एंजलिस जा रहा था। इसे 5 लोगों की तरफ से हाईजैक कर लिया जाता है। जहाज़ के कैप्टन को मार दिया जाता है और लोगों को पीछे वाली सीटों पर धकेल दिया जाता है। इनमें से एक मोहम्मद अता, जिसकी उम्र 33 साल और इजिप्शियन नेशनैलिटी होल्डर था, ये कैप्टन की सीट पर बैठ जाता है और इसे जहाज़ उड़ाना आता है। ये जहाज़ को 100 डिग्री मोड़ कर इस जहाज़ को न्यूयॉर्क की तरफ टर्न कर देता है। हाईजैकर्स ने मुसाफिरों को बताया कि इस जहाज़ के दोनों कैप्टन्स को मार दिया गया है और ये जहाज़ हमारा बंदा मोहम्मद अता ही अब लैंड करवा सकता है। तो तमाम मुसाफिर चुप करके बैठ गए। जैसे ही मोहम्मद अता ने इस जहाज़ का कंट्रोल संभाला तो जैसे वो बातें कर रहा था लोगों के साथ, बातों के दौरान ही उसने जहाज़ का एक और बटन दबा दिया, जिससे ये जहाज़ न्यूयॉर्क के एयर कंट्रोल से कनेक्ट हो जाता है और मोहम्मद अता कहता है, जिसका मतलब है कि तमाम मुसाफिर चुप करके बैठ जाएं और इस जहाज़ को न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर लैंड करवा लिया जाएगा। इसके बाद मोहम्मद अता गलती से फिर से बटन प्रेस करता है और कहता है, आखिर एक बंदा इतने इजी हो के इतनी टफ सिचुएशन में इतना इजी कैसे बोल सकता है। जिसके बाद न्यूयॉर्क का एयर कंट्रोल इस जहाज को लैंड करने की तैयारी करता है और रनवे क्लियर करवाता है। जैसे ही ये जहाज न्यूयॉर्क के करीब पहुंचा तो पायलट मोहम्मद अता ने इस जहाज को नीचे लाना शुरू कर दिया, जिससे तमाम मुसाफिरों को यही लगा कि ये जहाज अब लैंड करना शुरू कर देगा। लेकिन हाईजैकर्स का तो कभी लैंड करवाने का इरादा ही नहीं था। तो एयर कंट्रोल न्यूयॉर्क पे जो बैठे थे वो भी इस जहाज की लैंडिंग का वेट कर रहे थे। इतने इंतजार के बाद भी जब ये जहाज
लैंड नहीं हुआ तो एयर कंट्रोल के लोग भी कंफ्यूज हो गए, जिसमें से एक ने इनको आकर बताया कि ये जहाज 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ बिल्डिंग से टकरा गया है। प्लेन हाईजैक होने की कहानी अभी तक सिर्फ न्यूयॉर्क के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ही पता थी। मीडिया में और लोगों में अभी तक यही था कि ये प्लेन कोई हादसा हुआ है, मे बी पायलट को जो है वो कोई हार्ट अटैक हो गया होगा। Plane has crashed into the world. अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश उस वक्त फ्लोरिडा के एक स्कूल के अंदर मीटिंग में मौजूद थे। जब उनके सेक्रेटरी ने उनको आकर बताया कि इस तरह एक हादसा हुआ है, तो जॉर्ज बुश का कहना था कि मे बी प्लेन के कैप्टन को कोई हार्ट अटैक आ गया होगा और ये कोई हादसे से ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पहले प्लेन को टेक ऑफ से तकरीबन 15 मिनट के बाद हाईजैक किया जाता है। इसी तरह सेकंड प्लेन अमेरिकन एयरलाइन 175, इसको टेक ऑफ से तकरीबन 30 मिनट के बाद जो है वो हाईजैक किया जाता है। ये हाईजैक की प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिसने भी ये हाईजैक की प्लानिंग की थी ये जानता था कि सेकंड प्लेन क्रैश को पूरी दुनिया अपने टीवी स्क्रीन पर देखे। ये दूसरा जहाज भी लॉस एंजल्स की तरफ जा रहा होता है, जिसे 5 लोग हाईजैक कर लेते हैं और 23 साल का एक लड़का कैप्टन की सीट पर बिठा दिया जाता है। अगेन ऑब्वियसली जहाज के कैप्टन को मार दिया गया और इस जहाज को न्यूयॉर्क की तरफ घुमा दिया गया। उस वक्त जब पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल नॉर्थ टावर के क्रैश की न्यूज़ अपने न्यूज़ चैनल्स की स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे थे, उसी वक्त एक तेज रफ्तार जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा जाता है। दूसरे प्लेन क्रैश के बाद जिसे दुनिया समझ रही थी कि ये कोई हादसा था, पूरी दुनिया को समझ आ गई कि ये एक अटैक था। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, जो कि उस वक्त अभी भी स्कूल में ही बैठे थे, उनके सेक्रेटरी ने उनके कान में आकर कहा, सर अमेरिका इज अंडर अटैक। जिसके बाद अमेरिकन आर्मी हाई अलर्ट हुई और तमाम जहाज़ों को एयरपोर्ट्स पर लैंड करने का हुक्म दिया। लेकिन अभी भी 2 जहाज अमेरिकन एयरलाइन 77 जो कि वाशिंगटन से लॉस एंजलिस जा रही थी और यूनाइटेड एयरलाइन 93 जो कि न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी, अभी भी हवा में थी। ये दोनों प्लेन भी हाईजैक कर लिए गए थे। तीसरा प्लेन जिसे सऊदी सिटीजन हनी हंजोर उड़ा रहे थे, इन्होंने इस जहाज को न्यूयॉर्क पर मोड़ने की बजाय वाशिंगटन की तरफ टर्न किया और जैसे ही वो वाशिंगटन के पास आया उसने जहाज को नीचे करना शुरू कर दिया। ये जहाज दुनिया की बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग द पेंटागन की तरफ जा रहा था। उस वक्त जब पूरी दुनिया की मीडिया अपने टीवी स्क्रीन्स पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को दिखा रही थी, ठीक उसी टाइम ये जहाज द पेंटागन के ऊपर क्रैश कर दिया जाता है, जो कि उस वक्त अमेरिका की इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर था। अब इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को छोड़कर द पेंटागन की तरफ हो जाती है। 3 प्लेन क्रैश होने के बाद अभी भी एक प्लेन हवा में मौजूद था जिसे हाईजैक कर लिया गया। जब अमेरिकन आर्मी ने इसका पता किया तो ये जहाज भी वाशिंगटन की तरफ ही जा रहा था। वाशिंगटन अमेरिका का कैपिटल है। अमेरिकन पार्लियामेंट और व्हाइट हाउस भी वाशिंगटन में मौजूद है। जब अमेरिकन आर्मी ने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि ये जहाज या तो अमेरिका की पार्लियामेंट के ऊपर या फिर व्हाइट हाउस के ऊपर गिराया जाएगा, देन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के हुक्म के मुताबिक 2 लड़ाका हथियारे इस चौथे जहाज के पीछे भेजे गए, जिसका मकसद इस जहाज को उड़ाना था, चाहे कोई मुसाफिर बचे या ना बचे, क्योंकि अभी और नुकसान नागजीर हो चुका था। 3 जहाज तो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे, लेकिन ये चौथा जहाज जिसे जैद जर्रा उड़ा रहा था, ये कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि जब इस प्लेन को हाईजैक किया गया था उस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर प्लेन क्रैश हो चुके थे। बिल्कुल उसी तरह जैद जर्रा जो कि इस प्लेन के कैप्टन थे, उन्होंने मुसाफिरों को बताया कि हाँ नॉर्मली इस प्लेन को हम लैंड करवा देंगे, लेकिन जब
पैसेंजर्स में से एक ने अपनी बीवी के साथ राब्ता किया तो उसकी बीवी ने बताया कि ये कोई नॉर्मल हाईजैक नहीं है, ये एक सुसाइड मिशन है। अब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों बिल्डिंग्स पर प्लेन क्रैश हो चुके हैं और पेंटागन पर जहाज गिरा दिया गया है। तो ये दिस इज अ सुसाइड मिशन। तो उस वक्त उस मुसाफिर ने बाकी मुसाफिरों को समझाया, देखो सुसाइड तो होना ही है, हम सब ने मरना तो है ही, बजाय इसके कि ये प्लेन किसी बिल्डिंग पर गिराया जाए, हम इस प्लेन को किसी खाली जगह पर गिराते हैं क्योंकि हमने तो मरना ही है, किसी और का नुकसान ना हो। उसके साथ मिलकर बाकी मुसाफिरों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। जैसे जैद जिरा को पता चला कि मुसाफिरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है तो जहाज को जैद जिरा ने ऊपर नीचे घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मुसाफिर बाज न आए और कॉकपिट तक पहुंचना चाह रहे थे। जब जैद जिरा को पता चला कि हालात काबू से बाहर हो गए हैं और मुसाफिर कॉकपिट तक पहुंच जाएंगे तो उसने जहाज की स्पीड फुल की और रुख नीचे की तरफ मोड़ दिया और जैद जिरा का वो जहाज फुल स्पीड से जमीन बोस हो गया। इस चौथे प्लेन क्रैश के बाद जब पूरी दुनिया के मीडिया ने इस चौथे प्लेन क्रैश को दिखाना शुरू किया तो कुछ देर बाद ही तकरीबन 9:59 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर कोलैप्स हो गया। It took nearly 4.5 years to build the World Trade Center South Tower, जिसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग मर गए। कुछ ही देर बाद तकरीबन आधे घंटे बाद 10:28 पर साउथ टावर भी गिर गया। the North Tower came crashing down. इसमें भी तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 200 से ज्यादा लोग तो ऐसे थे जिन्होंने इन बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी। इस पूरे इंसिडेंट में इन दोनों टावर्स में और पेंटागन में तकरीबन अमेरिका के 3000 लोग मारे गए और 6000 से ज्यादा लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए। वीडियो अच्छी लगी है? आगे देखना चाहते हैं क्या हुआ? इसके बाद और भी बहुत कुछ है, इसके बाकी पार्ट्स भी आएंगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब।